हेलो डियर, जितने भी हमारे डियर स्टूडेंट हैं सबको वेलकम करता हूं यहाँ पे और आप सभी को स्वागत करता हूं। ठीक है, चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट और सेकंड दोनों में क्वेश्चन है, यानी फर्स्ट ईयर में भी और थर्ड ईयर में भी आपके कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो जो है आज का क्वेश्चन हम लेकर आए हैं आशा के काम और आशा क्या होता है उसके ऊपर, और सब सेंटर यानी उप केंद्र क्या होता है, और साथ ही लेकर आए हैं एक आपका MTP के ऊपर, क्योंकि थर्ड ईयर में MTP के ऊपर जो है बहुत बार पूछा गया है और फर्स्ट ईयर में भी उम्मीद है कि ये क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, और दोनों ईयर में पढ़ना है इसलिए हम लेकर आए हैं। आप दोनों ईयर के लोग देख लीजिएगा, थर्ड ईयर और फर्स्ट ईयर वाले भी देखिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं फर्स्ट ईयर वाले कि इस सप्ताह में जो है आपका एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और जो है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का चलने वाला है। तो उसी प्रकार से जो है आपका यहाँ पे थर्ड ईयर का भी है, तो दोनों को आदमी एक साथ देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे पहला जो प्रश्न है आपका MTP का ही ऊपर है। MTP मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब जो भी महिला होती है, जैसे किसी कारण से अगर किसी को अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो उसे जो है गर्भपात जो कराना पड़ता है, एबॉर्शन, तो जो है वो एबॉर्शन के लिए एक MTP जो है कानून बना था। समझ गए, एक MTP जो है कानून बना है और इसी के तहत जो है कहीं भी अगर कोई एवर्सन करवाता है तो जो है अपने देख रेख ऐसे संस्था में कराएगा जो सरकार के द्वारा क्या हो, मान्यता हो और वह स्पेशलिस्ट हो। ऐसा नहीं कि एवर्सन जहाँ मन वहाँ जाके करा लेंगे या जो मन वो डॉक्टर कर देगा, फिर उसके ऊपर जो है केस भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए एवर्सन अगर उसी कंडीशन में होता है जब लगे कि हाँ ये जो है बहुत ज़रूरी है, नहीं तो जो है इससे महिला को प्रॉब्लम पहुंचेगा, तभी जाके होता है। समझ गए, MTP इसी को जो है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं। ऐसे तो आजकल बहुत गड़बड़ सरबर हो रहा है, ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, रियलिटी क्या है MTP के बारे में चलिए देख लीजिए। देखिए MTP क्या है, चिकित्सीय गर्भपात, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी MTP। ठीक है, देखिए 20 सप्ताह की अवधि से पूर्व गर्भ अवस्था में किसी पंजीकृत स्त्री रोग विशेषज्ञ द्वारा महिला के स्वास्थ्य एवं जीवन की रक्षा हेतु जो गर्भपात किया जाता है उसे MTP कहते हैं। MTP क्या होता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो देखिए MTP जो होता है ना, यह 20 सप्ताह की अवधि से पूर्व अगर कोई भी प्रेगनेंसी में हो तो उसका प्रेगनेंसी का अगर जब तक 20 सप्ताह नहीं पूरा है तब तक वो जो है अगर उससे जो है एवर्सन गर्भपात अगर कराना है तो करवा सकती है। अगर लगे कि हाँ इससे जो है जो गर्भवती महिला है इसको प्रॉब्लम होगा, इसको जो है जीवन का खतरा है इसके होने से, तो जो है उस कंडीशन में 20 सप्ताह से पूर्व अगर है तो जो है उसको एवर्सन गर्भपात किया जाता है। किसके द्वारा, एक विशेषज्ञ स्त्री रोग चिकित्सक के द्वारा। समझ गए ना, महिला स्त्री रोग विशेषज्ञ के द्वारा जो है महिला स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को हित में रखते हुए देखते हुए उसे है गर्भपात किया जाता है और उसे ही जो है MTP कहते हैं। तो उम्मीद है MTP के बारे में समझ गए होंगे कि MTP जो है 20 सप्ताह की अवधि से पूर्व जो गर्भ अवस्था में किसी पंजीकृत, मतलब देखिए सीधा समझिए MTP कब किया जा सकता है, कब तक किया जाता है, तो जब तक गर्भ अवस्था का 20 सप्ताह नहीं पूरा है तब तक अगर लगे कि महिला को जो है स्वास्थ्य का इससे खतरा है, सुरक्षा का इससे खतरा है, तो जो है उसे क्या किया जाएगा, गर्भपात किया जा सकता है 20 सप्ताह के अंदर तक। ठीक है, गर्भावस्था के, समझ गए। अब ये क्यों किसके द्वारा किया जाता है, ये उसके द्वारा किया जाता है जो स्त्री रोग विशेषज्ञ हो, उसके द्वारा जो है एक चीज़ें किया जाता है और उसी को MTP कहते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। समझ गए, चलिए ये हो गया। इस गर्भपात को MTP एक्ट 1971 की धाराओं के अनुसार ही किया जाता है। ये जो MTP होता है, MTP जो किया जाता है इसके लिए कानून बना है, ये कानून होता है। ठीक है, एक जो कानून है MTP एक्ट 1971 में पारित किया गया। समझ गए, 1900 गर्भपात, ये जो गर्भपात जो किया जाता है ना, ये MTP एक्ट 1971 की धाराओं के अनुसार ही किया जाता है। अगर कोई इसका उल्लंघन करता है, कोई भी डॉक्टर हो या कोई भी मतलब नॉर्मल इंसान हो जो महिला को करवा देता हो, तो जो है उसको इस पर केस हो जाएगा इस धारा के अंतर्गत। तो MTP एक्ट 1971 में अनुसार जो है यह किया जाता है। समझ गए, चलिए अब हम लोग देखिए MTP का अवस्था क्या होता है, देख लीजिए। MTP की अवस्था है कंडीशन ऑफ MTP। ठीक है, देखिए भारत में चिकित्सीय गर्भपात मेडिकल टर्मिनेंसी ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के अनुसार किया जाता है। भारतीय संसद ने MTP अधिनियम को 1971 में पास किया एवं जून 2003 में इसमें कुछ संशोधन किए। ठीक है, देखिए
एमटीपी की अवस्था क्या है, एमटीपी का कंडीशन क्या है, कंडीशन ऑफ एमटीपी। तो एमटीपी जो होता है, चिकित्सीय जो गर्भपात होता है, ये जो है क्या होता है, ये आपका भारत में एमटीपी जो होता है, चिकित्सीय गर्भपात जो होता है, ये एमटीपी एक्ट के अनुसार किया जाता है। ठीक है, इससे जो है संसद के द्वारा 1971 में जो है क्या किया गया, पास किया गया, एवं 2003 में इसमें कुछ संशोधन किया गया। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है आपका ये अवस्था होता है, कंडीशन है। इस कंडीशन के अनुसार जो है कोई भी अगर गर्भपात कराता है, कोई भी अगर गर्भपात कराती है, तो उसको जो है क्या करना पड़ता है, एमटीपी का रूल्स का फॉलो करना पड़ता है। अब इसमें कौन कौन सा रूल्स है, चलिए जो है हम इसको देखते हैं कौन कौन सा कंडीशन है एमटीपी में। ठीक है, देखिए एमटीपी वे स्थितियाँ जिनके कारण एमटीपी किया जाना चाहिए। कौन कौन सी स्थिति में एमटीपी किया जाएगा, देख लीजिए। पहला है गर्भवती महिला के शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर नुकसान होने की आशंका। अगर लगे कि जो गर्भवती महिला है, प्रेगनेंसी जो महिला है, उसको फिजिकली मतलब शारीरिक रूप से या मेंटली रूप से उसको जो है इस प्रेगनेंसी से समस्या हो सकता है या हो रहा है, तो उस कंडीशन में जो है गर्भपात किया जाता है, ये स्थिति बनता है। ठीक है, नेक्स्ट है बलात्कार के कारण किसी लड़की व महिला में गर्भ जो है स्थापित हो जाना। अगर किसी भी रेपिड्स के द्वारा, बलात्कारी के द्वारा किसी भी लड़की या महिला को अगर गर्भ जो है स्थापित हो जाता है, मतलब गर्भ आ जाता है, तो उस कंडीशन में जो है गर्भपात किया जा सकता है। समझ गए, चलिए। नेक्स्ट है गर्भधारण गर्भ निरोधक औषधि के विफल हो जाने पर हुआ। ठीक है, देखिए एक कब किया जाता है, गर्भधारण गर्भ निरोधक औषधि के विफल हो जाने पर हुआ हो। कोई अगर गर्भधारण नहीं करना चाहता है और वो जो है गर्भ निरोधक दवाइयाँ पिल्स अगर ले रही है, तो उस कंडीशन में अगर वो पिल्स जो है फेल कर जा रहा है, प्रेग्नेंट हो जा रहा है फिर भी, तो इस कंडीशन में गर्भपात किया जाता है। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट है शिशु के गंभीर शारीरिक व मानसिक अनियमितताओं के साथ जन्म लेने की आशंका। अगर कोई प्रेगनेंसी में है और वो जो है डॉक्टर से दिखाई है, डॉक्टर जो है उसके जो बच्चा अंदर है उसको जो है बता दिया है कि आपके जो बच्चा होगा वो जन्मजात कोई समस्या से विकृत साथ में हो सकता है, या उसका मेंटली समस्या जैसे मंद बुद्धि वगैरह या गूंगा वगैरह हो सकता है, तो इस कंडीशन में ये आभास हो जाता है, तो ये जो 20 सप्ताह से पहले जो गर्भ रहता है, तो उसी समय इसको जो है गर्भपात करा दिया जाता है, ताकि जो बच्चा अगर मेंटली प्रॉब्लम हो या शारीरिक प्रॉब्लम से ग्रसित हो, उससे लोग जो है बच जाए। ठीक है, इसलिए जो है गर्भपात होता है। समझ गए, चलिए। नेक्स्ट है गर्भपात अधिकृत एवं पंजीकृत चिकित्सा द्वारा किया जाना चाहिए। गर्भपात जो है अधिकृत और पंजीकृत चिकित्सक, स्त्री चिकित्सक द्वारा ही किया जाना चाहिए। समझ गए, तो ये चीज़ होता है कंडीशन जहाँ जहाँ पे किया जा सकता है एमटीपी। समझ गए, गर्भपात समझ गए ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं उपकेंद्र के बारे में। दूसरा प्रश्न है उपकेंद्र। उपकेंद्र क्या होता है, सब सेंटर डिस्क्राइब इट। ठीक है, देख लीजिए। उपकेंद्र यह ग्रामीण जन समुदाय के लिए स्वास्थ्य तंत्र की प्रथम इकाई है। देखिए स्वास्थ्य तंत्र की सबसे प्रथम इकाई आपसे पूछेगा तो क्या होगा, सब सेंटर, उपकेंद्र। ठीक है, यह ग्रामीण समुदायों के लिए प्रथम उपतंत्र होता है, प्रथम सरकारी प्रथम स्वास्थ्य की उपतंत्र इकाई होता है। ठीक है, समझ गए। उपकेंद्र का गठन मैदानी क्षेत्र की 5000 जनसंख्या जबकि पर्वतीय आदिवासी क्षेत्र की 3000 जनसंख्या को कवर करने हेतु किया जाता है। अब आपसे कोई पूछेगा कि बताइए कि उपकेंद्र जो है मैदानी जो समतल भूमि है, मैदानी क्षेत्र में कितने जनसंख्या पर उपकेंद्र होता है, तो 5000 जनसंख्या यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आपसे पूछ देगा कि आदिवासी या पर्वतीय क्षेत्र में कितने जनसंख्या पर एक उपकेंद्र होता है, तो 3000 जनसंख्या पर होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो पर्वतीय क्षेत्र होता है वहाँ पे जो आबादी होता है वह घनी आबादी नहीं होता है, 10 घर यहाँ 10 घर वहाँ 10 घर वहाँ, तो आबादी उधर कम होता है, इसलिए जो है उधर कम ही दिया है। ठीक है, तो समझ गए। चलिए अब इतना को जनसंख्या को ये कवर करता है, समझ गए ना। और यह प्रथम जो है क्या होता है, तंत्र होता है स्वास्थ्य का जन समुदाय, ग्रामीण जन समुदाय के लिए। समझ गए, चलिए ये चीज़ समझ गए। अब यहाँ पे देखिएगा इसका जो स्टाफ का पैटर्न होता है क्या होता है। देखिए बहुउद्देशीय पुरुष स्वास्थ्य कार्य MHW मेल हेल्थ वर्कर। समझ गए, मेल हेल्थ वर्कर बहुउद्देशीय मतलब होता है मल्टीपर्पज
मेल हेल्थ वर्कर एक होता है, समझ गए। बहुउद्देशीय महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता FHW, फीमेल हेल्थ वर्कर मतलब मल्टीपर्पज़ फीमेल हेल्थ वर्कर, इसका फुल होता है, ये भी एक होता है। ये 2 होता है कार्यकर्ता और एक होते हैं आपका जो कि ऊपर लेवल के होते हैं, तो टोटल यहाँ पे 3 होते हैं, समझ गए। तो ये आपका होता है क्या चीज़, ये चीज़ है, समझ गए। चलिए, तो ये तो हो गया स्टाफ पैटर्न। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या चीज़ देखते हैं, देख लीजिए। अधिकांश उपकेंद्रों का वित्त पोषण केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय करता है, ठीक है। शेष उपकेंद्र राज्य तथा न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम अथवा बुनियादी न्यूनतम सेवा के अंतर्गत वित्त पोषित है, समझ गए। देखिए, अधिकांश जो सब सेंटर है ना, इसका जो वित्तीय पोषण है या केंद्रीय, इसका जो वित्तीय जो मतलब देखरेख है वो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जाता है, ठीक है। शेष कुछ जो उपकेंद्र है ये राज्य तथा न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम अथवा बुनियादी न्यूनतम सेवा के अंतर्गत वित्त पोषित है, मतलब जो उसके वहन लगता है पैसा वैसा, उसमें जो है या तो अधिकांश जो उपकेंद्र है वो केंद्र सरकार केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार मंत्रालय करता है, और जो शेष बच जाता है उसका जो है राज्य सरकार अथवा न्यूनतम वित्त पोषित आवश्यकता जो कार्यक्रम है इसके अंतर्गत होता है, समझ गए। तो ये चीज़ है, समझ गए। इसका पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता का वेतन जो है राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। जो पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता होते हैं उसको जो है क्या किया जाता है, ये आपका राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है, ठीक है। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता अर्थात 6 उपकेंद्रों के पर्यवेक्षण का कार्य एक महिला स्वास्थ्य सहायक करती है। मतलब जैसे 6 उपकेंद्र 6 सब सेंटर में 6 फीमेल हेल्थ वर्कर होगी, ठीक है। यानी इसी को कहा जाए तो ANM सीधा तौर पर कहा जाए तो ANM, ठीक है। तो ये जो 6 ANM होगी 6 उपकेंद्रों पर, तो इसका जो है पर्यवेक्षण सुपरविजन कौन करता है, तो एक महिला स्वास्थ्य सहायक, मतलब जो फीमेल हेल्थ असिस्टेंट होते हैं ना, वो क्या करते हैं, इसका पर्यवेक्षण करती है, समझ गए। तो ये आपका होता है, ये जो फीमेल हेल्थ वर्कर कहा जाए तो इसको ANM कहा जाता है, ठीक है। और जो मेल हेल्थ वर्कर होता है उसको जो है मतलब मेल हेल्थ वर्कर कहा जाता है, ठीक है। तो यही चीज़ होता है, समझ गए। तो ANM जो है आपका सब सेंटर पर होता है, जो कि एक ANM होती है सब सेंटर पर, ठीक है। और ये चीज़ें हैं, और साथ में जो ANM का जो सारा चीज़ होता है ये महिला स्वास्थ्य सहायक के द्वारा होता है। राज्य सरकार जो है इसका वेतन देते हैं पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता का, और 6 उपकेंद्रों का जो है एक महिला स्वास्थ्य सहायक करती है पर्यवेक्षण, समझ गए। तो ये जो है आपका होता है आपका सब सेंटर, समझ गए। चलिए, अब इसका कार्य भी देख लीजिए भाई कि इसका कार्य क्या होता है, कार्य देखना जरूरी है। उपकेंद्र का कार्य क्या होता है, फंक्शन ऑफ सब सेंटर, देख लीजिए। मातृ एवं बाल कल्याण की देखभाल, मतलब माता और बच्चा का देखभाल, इसके कल्याण का, ठीक है। परिवार नियोजन सेवाएं देना, परिवार नियोजन के लिए लोगों को चिन्हित करना, ठीक है। टीकाकरण सेवाएं, ये इम्यूनाइजेशन वगैरह जो चलता है उसका जो है सेवा यहाँ पे, जैसे पोलियो का खिलाफ या और सारे चीज़, खसरा का टीका, ये सब जो गाँव में दिया जाता है ना, ये ANM स्वास्थ्य कार्यकर्ता के द्वारा ही दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है प्राथमिक चिकित्सा सुविधाएं, रेफरल सुविधाएं आदि, जो है फर्स्ट एड यहाँ पे दिया जाता है और यहाँ से रेफर आगे किया जाता है। तो ये सब जो है आपका सब सेंटर का काम होता है। क्या क्या काम होता है, मातृ एवं बाल कल्याण की देखभाल, परिवार नियोजन सेवाएं, टीकाकरण सेवाएं, प्राथमिक चिकित्सा सुविधाएं और रेफरल सेवाएं आदि, ठीक है। ये सब याद रखिएगा, चूँकि यह सबसे प्रथम होता है, तो यहाँ पर उतना चीज़ें उपस्थित नहीं होता है। ज़रूरतमंद दवाई ही रहता है, जो सबसे आवश्यक है, कॉमन दवाई है वो रहता है, ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे रहता नहीं है ना, ज़्यादा स्टाफ रहता है, तो इसलिए जो है ये आपका ऐसे है, समझ गए। चलिए, अब यहाँ पे हम लोग देख लीजिए क्या देखते हैं कि मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता आशा से क्या आशा है, आशा के प्रमुख कार्य क्या है। देखिए, आशा से क्या समझते हैं, ठीक है, और आशा का जो है प्रमुख कार्य क्या है, जो है इसको बताना है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे देखिए, आशा भारत सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ की जनसंख्या 1000 से अधिक होती है आशा कर्मचारी की नियुक्ति करती है। एक कार्यकर्ता आशा मतलब एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट आशा द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। एक कार्यकर्ता अपने क्षेत्र के
की आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं और परामर्श प्रदान करती है। आशा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक महत्वपूर्ण अंग है। देखिए आशा क्या है, आशा एक बेसिकली आपके स्वास्थ्य के आपके क्षेत्र में जो है ये जो है बेसिकली 1000 से जहाँ पे अधिक जनसंख्या होता है ग्रामीण क्षेत्र में, वहाँ पे आशा का कर्मचारी का नियुक्ति किया जाता है। ठीक है, ये जो आशा कार्यकर्ता होती है, आशा का फुल फॉर्म होता है ए फॉर एक्रीडिटेड, एस फॉर सोशल, एच फॉर हेल्थ और ए फॉर एक्टिविस्ट। समझ गए, एक्रीडेट सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट आशा द्वारा ये मान्यता होता है। समझ गए, आशा कार्यकर्ता द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। समझ गए, एक कार्यकर्ता अपने क्षेत्र के ग्रामीण जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पे स्वास्थ्य और उनके जो भी स्वास्थ्य सुविधा है उनको देख रेख का ये काम प्रदान करती है और लोगों के बीच सुविधाएं प्रदान करती है। अतः आशा जो होती है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक महत्वपूर्ण अंग होती है। मतलब ये जो आशा है ये आपका रूरल हेल्थ मिशन के अंतर्गत जो है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंतर्गत जो है ये एक महत्वपूर्ण अंग होती है। समझ गए, ये क्या करती है, ये बेसिकली स्वास्थ्य सुविधा और परामर्श देती है। आशा का यही काम होता है, जो कि आप आशा के बारे में समझ गए। जो कि आशा जो है आपका कंट्रोल होता है एयर नेशनल रूरल हेल्थ अंतर्गत ये जो है आती है, और साथ ही भारत सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में, मतलब भारत सरकार जो है इसे क्या करती है, अपना वहन करती है। किसके अंतर्गत, तो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंतर्गत। समझ गए, चलिए अब देखिए आशा का फंक्शन देखते हैं कि आशा का क्या कार्य होता है। आशा के निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। कौन कौन कार्य होते हैं, चलिए देखिए लीजिए। देखिए, परिवार तथा समुदाय के लोगों को उपकेंद्र तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं का उपयोग करने के बारे में जानकारी देना। देखिए आशा जो होता है, आप लोग देखते होइएगा आपके गांव में जो आशा होती है वो जो है घूम घूम के लोगों के बीच में ज़्यादा कर जो है नए नए चीज़ों के बारे में, हेल्थ के बारे में जानकारी देते रहती है। समझ गए, तो ये जो होती है परिवार तथा समुदाय के लोगों को उपकेंद्र तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं का उपयोग करने के बारे में जानकारी देना। मतलब जो आशा है, आशा का काम है कि लोगों के बीच गांव समुदाय में जाकर उपकेंद्र मतलब सब सेंटर और प्राथमिक हेल्थ के सेंटर मतलब पीएचसी और सब सेंटर दोनों के बारे में, दोनों में जो उपलब्ध है स्वास्थ्य सुविधा उसके बारे में जानकारी देना और उसका जो है उपयोग करने के बारे में जानकारी देना। ठीक है, चलिए दूसरा है यहाँ पे देखिएगा कि टीकाकरण, प्रसव पूर्व जाँच, प्रसवोत्तर जाँच, संबलवित बाल विकास योजना, सफाई तथा सरकार द्वारा प्रदान की जा रही अन्य सेवाओं का लाभ उठाने में लोगों की सहायता प्रदान करना। ठीक है, देखिए आशा का काम होता है कि जो भी इम्यूनाइजेशन टीकाकरण चल रहा हो, प्रसव मतलब जो प्रेगनेंसी से पहले जो जांच होता है, ठीक है, मतलब जो डिलीवरी से पहले जो जांच वगैरह होता है, या जो प्रसवोत्तर जाँच, प्रसव के बाद जाँच, या समन्वित बाल विकास योजना, ठीक है ना, इसी को जो है चीज़ें सब चीज़ कहते हैं। और साफ तथा सरकार द्वारा जो भी प्रदान की जा रही अन्य सेवाएं हैं उसका लाभ उठाने के लिए लोगों के बीच में सहायता प्रदान करना आशा का काम होता है। आशा एक प्रकार से कार्यकर्ता होती है जो लोगों के बीच में जाकर सब सेंटर और आपका पीएचसी में जो भी स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध है उसके बारे में लोगों को जानकारी देती है। उससे बताती है कि आप जो है इसमें उपलब्ध जो भी सुविधा है उसका उपयोग करें। वो बताती है कि जो टीकाकरण है, ठीक है, जो प्रसव से पहले जांच होना चाहिए, जो प्रसव के बाद जांच होना चाहिए, जो सफाई है और जो सरकार के द्वारा दी जा रही सुविधा है उसका लाभ उठाने के लिए लोगों को जो है सहायता प्रदान करती है। कौन, आशा। क्योंकि गांव के लोग बहुत सारे चीज़ों को नहीं जान पाते हैं, इसलिए आशा का यही काम होता है कि लोगों को बताना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि महिलाओं की प्रसव की तैयारी, स्तनपान और पूरक आहार, टीकाकरण, गर्भ निरोधन और सामान्य संक्रमणों की रोकथाम तथा छोटे बच्चों की देखभाल हेतु सलाह देना। जो आशा होती है इसका काम है कि प्रसव डिलीवरी का तैयारी कैसे, जैसे आप लोग देखते होइएगा कि जो गांव में आशा होती है ना उसको कुछ कमीशन मिलता है। जितना डिलीवरी गांव से ले जाकर पीएचसी हो या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हो वहाँ पे ले जाके करवाती है तो इसको जो है कमीशन मिलता है
डिलीवरी पर, एक डिलीवरी पर जितना हो कमीशन मिलता है। तो ये कमीशन क्यों मिलता है? उसको प्रोत्साहित करने के लिए आशा को, आशा भी खुश रहे और आशा खुश रहेगा तो गांव में जा जाकर जो है वो प्रसव के लिए और स्तनपान के लिए लोगों में जो है जागरूकता फैलाएगी। पूरक आहार, संपूर्ण आहार, ये सब के लिए टीकाकरण, गर्भ निरोधन, समान संक्रमण, ये सब के जो है रोकथाम के लिए आशा जो है लोगों को सलाह देगी। समझ गए? तो ये सब जो है आशा करती है गांव में, आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि आवश्यकता होने पर गर्भवती महिलाओं और बच्चों को निकट के स्वास्थ्य सुविधा केंद्र पर भेजने की व्यवस्था करना। अगर मानिए आशा घूमते घूमते गांव में घूमी, परिवारों के बीच घूम रही है, उसमें उसको लग गया कि जो गर्भवती महिला है या जो बच्चा है उसको जो है स्वास्थ्य का ज़रूरी है, देखभाल का, तो जो है नज़दीकी जो भी स्वास्थ्य सुविधा केंद्र है उस पर भेजने का व्यवस्था करना। ऐसे देखिए, आशा जो होती है फिक्स नहीं है कि वो सब सेंटर पर के लिए ही होती है या प्राथमिक हेल्थ केयर के लिए होती है या वो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के लिए होती है। उसको अनुसार जैसे लगेगा कि हाँ ये जहाँ भी इसको लाभ मिल जाएगा वहाँ वो रेफ़र करती है, मतलब भेजती है उसके अनुसार, सुविधा के अनुसार। ठीक है, चलिए पाँचवा है बुखार, सर्दी, खांसी, मामूली चोट आदि के लिए सुविधा केंद्र पर भेजने की व्यवस्था करना। देखिए, बुखार, सर्दी, खांसी, मामूली चोट आदि के लिए सुविधा केंद्र पर भेजने का व्यवस्था करना। सुविधा केंद्र कहा जाए तो सब सेंटर या पीएचसी या सीएचसी, ये सब जो है सुविधा सेंटर है। इसमें जो है लोगों को बुखार, सर्दी, खांसी, मामूली चोट होने पर जो है भेजना। ठीक है, ये जो है बेसिकली जो आपका आशा होती है, ये गाँव में जो है स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहे, लोग स्वास्थ्य को बेहतर कर सके, बेहतर स्वास्थ्य बनाने के लिए लोगों में ये जो है जागरूकता फैलाती है। अगर किसी को असमानता दिखता है तो ये जो है आगे भेजती है उसे प्रोत्साहित करके। ठीक है, स्वास्थ्य में जो भी चीज़ें हैं सरकार के द्वारा उसका लाभ लेने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करती है, जानकारी देती है। ये सब जो है आशा का काम होता है। आशा का काम होता है कि टीकाकरण, पोषण, गर्भ निरोधक, संक्रमण, ये सब के बारे में लोगों को जानकारियाँ देना। ठीक है, ये चीज़ समझ गए। नेक्स्ट आपका छठा देखिएगा, यहाँ पे लोगों की स्वस्थ रहने के बारे में जानकारी देना, जैसे व्यक्तिगत स्वच्छता, संतुलित पोषण लेना, घर के आसपास सफाई रखना, स्वच्छ पानी, धूम्रपान न करना, मादक पदार्थों के सेवन से बचना आदि। जो आशा होती है उनका काम होता है कि लोगों को स्वस्थ रहने के बारे में जानकारी देना। कैसे स्वस्थ रहेंगे? तो व्यक्तिगत साफ सफाई, स्वच्छता से, अच्छे पोषण लेने से, घर के सफाई रखने से, स्वच्छ पानी रखने से, धूम्रपान न करने से, मादक पदार्थों का सेवन करने से बचने के लिए लोगों को जानकारी दिया जाता है। इस प्रकार से स्वस्थ रह जाएगी। ठीक है, समझ लिए। चलिए नेक्स्ट है सातवां है रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, RNTCP। RNTCP का फुल फॉर्म आप सभी से पूछ लेगा, देख लीजिए। रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, ठीक है, के अंतर्गत सीधे देखरेख में दिए जाने वाले डॉट्स की औषधियाँ प्रदान करना। इनके देख रेख में जो है क्या करना, लोगों को, अगर जिसको भी ये दवाइयाँ चल रहा है RNTCP का, तो ये जो है लोगों को डॉट्स की औषधियाँ प्रदान करना, ये जो है आशा का काम होता है। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति को दी जाने वाली अनिवार्य सुविधा के लिए कार्य करना, जैसे ORS, आयरन, फॉलिक एसिड की गोलियाँ, डिस्पोजल डिलीवरी किट, गर्भ निरोधक गोलियाँ, कंडोम आदि, इन सभी सामग्रियों के लिए 14 आशा को ये किट प्रदान की जाती है। देखिए, ये जो प्रत्येक जो व्यक्ति होता है, इसको जो दी जाने वाली सुविधाएं होता है, सुविधा के लिए जो कार्य करती है, जैसे ORS, आयरन, फॉलिक एसिड की गोलियां, डिस्पोजल डिलीवरी किट, समझ गए, गर्भ निरोधक गोलियां, कंडोम आदि, इन सब सामग्री को जो है 14 किट होता है जो कि आशा को प्रदान किया जाता है। समझ गए। तो ये सब जो है आपका होता है, ये सब काम होता है न आशा को करना। ठीक है। 9वां है संपूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत घरों में शौचालय निर्माण को बढ़ावा देना। आशा देखिएगा आप लोग को प्रोत्साहित करता होगा किसी के घर जा जाकर कि बाथरूम बना है कि नहीं बना है, बाथरूम बनवा लीजिए, ये सब लोग कहता है ना। तो शौचालय के निर्माण के लिए जो है संपूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत घरों में शौचालय निर्माण को बढ़ावा देना। ठीक है। 10 है अपने गांव में जन्म व मृत्यु एवं असमान समस्या की सूचना उप स्वास्थ्य केंद्र व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को देना। आशा जिस भी गांव से है, जिस भी एरिया से है, उसको जो है अपने गाँव एरिया के बारे में मृत्यु दर का, जन्म व मृत्यु का असमान समान सूचना का उप स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को जानकारी देना। ठीक है। नेक्स्ट आपका 11 नंबर है कि स्वास्थ्य समिति की बैठक में भाग लेना। जो भी
हेल्थ वर्कर होते हैं उसको जो है स्वास्थ्य समिति का जो बैठक होता है उसमें जो है भाग लेना पड़ता है। ठीक है, स्वास्थ्य समिति की बैठक का आयोजन करना, जो स्वास्थ्य समिति का बैठक होता है उसमें जो है भाग लेना, आयोजन करना इनका काम होता है आशा का। ठीक है, परिवार के लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना और परिवार के लोगों के बीच में जो है स्वास्थ्य संबंधी क्या करना, सेवाएं प्रदान करना। बेसिकली आशा जो है आपके गांव लेवल पर तमाम चीज़ें को जो है सफाई से लेकर सुविधा से लेकर टीकाकरण से लेकर संक्रमण से लेकर स्वच्छता से लेकर हेल्थ सुविधा से लेकर रेफर से लेकर हर एक चीज़ के बारे में सुझाव देती है, लोगों में प्रचार करती है। ठीक है, और यही बताती है और यही जो है आपका आशा होता है। समझ गए, आशा के बारे में समझ गए। और चलिए मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। आप जो भी फर्स्ट ईयर थर्ड ईयर के हैं वो लोग आप लोग पढ़िए। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का एक क्वेश्चन था, आप दोनों लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी हम मिलते हैं अगले किसी वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।